हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है पटना यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है आज से। बट मैंने आपको लगातार बताया था कि मैं आपको एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा सीट के बारे में। और आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि पटना यूनिवर्सिटी के जितने भी सारे कॉलेज हैं, सारे कॉलेज के बारे में आपको बता दूंगा। साथ में आपको बता दूंगा कि ये सारे कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है। मतलब मैं लगातार बात आपसे करता था रेगुलर कोर्स के बारे में। रेगुलर कोर्स में मैं लगातार बात करता था बीए, बीएससी, बीकॉम में। तो आखिर बीए में कहाँ कहाँ सीट है, मतलब बीए में कौन कौन सा कोर्स आता है, साथ में बीएससी में कौन कौन सा कोर्स आता है, बीकॉम में कौन कौन सा कोर्स आता है और किस कोर्स में कितना सीट है पटना यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेज में, इसके बारे में बात करूंगा। साथ में मैं बात करूंगा वोकेशनल कोर्स के बारे में भी कि वोकेशनल कोर्स में कौन कौन से कोर्स आते हैं और किस कोर्स में किस कॉलेज में कितना सीट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन में बात करूंगा। मतलब ये वीडियो आपके लिए सूटेबल है अगर आप जानना चाह रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में किस कोर्स में कितना सीट है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा सूटेबल है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं कि आखिर किस कॉलेज में कितना सीट है और पटना यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कॉलेज आते हैं रेगुलर कोर्स और वोकेशनल कोर्स के लिए। सबसे पहले ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं अगर बात करूँ पटना यूनिवर्सिटी के बारे में, तो पटना यूनिवर्सिटी में आता है पटना साइंस कॉलेज। ये सबसे पहला कॉलेज है, पटना साइंस कॉलेज। आगे के अगर कॉलेज के बारे में बात करें तो सेकंड कॉलेज जो अपना आता है वो आता है पटना कॉलेज, जिसको हम लोग पीसी से जानते हैं। इसके बाद आता है वाणिज्य महाविद्यालय, जिसको हम लोग बीएम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अपना आता है बीएन कॉलेज, जिसको हम लोग वाणिज्य महाविद्यालय, बीएन कॉलेज, जिसको हम लोग कहते हैं बिहार नेशनल कॉलेज। इसके बाद लास्ट का एक कॉलेज है एमएमसी यानी मगध महिला कॉलेज। इतना जो कॉलेज यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब अगर आप टोटल कॉलेज को काउंट कीजिएगा तो टोटल 5 पटना यूनिवर्सिटी में कॉलेज आता है, जहां पे रेगुलर और वोकेशनल कोर्स सिंपली कराया जाता है। कौन कौन से कोर्स? बीए, बीएससी, बीकॉम, साथ में वोकेशनल में बीबीए, बीसीए जैसे कोर्सेज कराए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के बारे में और जानते हैं कि आखिर किस कॉलेज में कितना सीट है और क्या सीट का रेशियो है। और हर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे बीए है तो बीए में कौन कौन सा कोर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, हिंदी ऑनर्स है, क्या है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर कौन कौन से कोर्स बीए, आखिर कौन कौन से कोर्स रेगुलर में आते हैं और कौन कौन से कोर्स वोकेशनल में आते हैं, ये समझिएगा। अभी आप जान रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में क्या हो चुका है, 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम हो गया है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो जान लीजिए रेगुलर कोर्स करने का मतलब कौन कौन सा कोर्स आता है। तो बीएससी के सारे कोर्स यानी बैचलर इन साइंस में सारे कोर्स, बीकॉम में सारे कोर्स और बीए के सारे कोर्स। अब बीएससी में कौन कौन सा कोर्स आता है, बीकॉम में कौन कौन सा कोर्स आता है, बीए में कौन कौन सा कोर्स आता है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। आगे समझिए, अगर वोकेशनल कोर्स के बारे में बात करें तो वोकेशनल कोर्स का दूसरा नाम क्या है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स। इसको हम लोग दूसरा नाम क्या कहते हैं, सेल्फ फाइनेंस कोर्स, भी इसी को हम लोग कहते हैं। तो सेल्फ फाइनेंस में कौन कौन सा कोर्स आता है, इसमें आपका आएगा ये जो अब आपका बीकॉम का सेल्फ फाइनेंस है, ये अब चल गया है रेगुलर में। इसमें कोर्स आएगा जो आपका ये जो आपका वोकेशनल है, वोकेशनल में कौन कौन सा आएगा ये समझिए। वोकेशनल में आता है बीसीए, इसके बाद आता है बायोटेक, इसके बाद आता है इन्वायरमेंटल साइंस, इसके बाद आता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए, इसके बाद आता है मास कम्युनिकेशन बीएमसी, इसके बाद आता है बीए इन सोशल वर्क और लास्ट में आता है बीए इन फंक्शनल इंग्लिश। तो ये सारे कोर्स आते हैं वोकेशनल में और ऊपर के सारे कोर्स आते हैं रेगुलर में। अब बात करते हैं सीट के बारे में कि आखिर किसमें क्या सीट है। तो ये हमारे पास सीट का डिटेल है। बीएससी में कौन कौन सा कोर्स आता है ध्यान से समझिएगा, एक एक करके मैं कोर्स के बारे में बता रहा हूँ, साथ में कॉलेज का भी नाम ले रहा हूँ। तो मैं इधर पे देखिएगा, इधर जो आपका साइड है इसमें है कॉलेज का नाम, इधर जो आपका साइड है इसमें है कॉलेज का नाम, यहाँ है ग्रुप, कौन सा ग्रुप है और कौन कौन सा ऑनर्स अवेलेबल है। मतलब ऑनर्स का कहने का मतलब अब ऑनर्स का नाम चेंज हो गया है। अब ऑनर्स का नाम क्या है, 4 साल के ग्रेजुएशन सिस्टम में इसको हम लोग कहते हैं मेजर कोर्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एमजीसी यानी मेजर कोर्स कहेंगे इसको, ठीक है। तो मेजर कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन कौन सा मेजर कोर्स कौन से कॉलेज में और कितने कितने सीटों के साथ अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेगुलर कोर्स के बारे में यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, समझिएगा सीट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बीएन कॉलेज के बारे में। अगर बीएन कॉलेज के बारे में बात करें तो बीएन कॉलेज में सबसे पहले आर्ट्स के स्ट्रीम में बात कर ले यानी बीए के बारे में बात करें कि बीए का यहाँ कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है। तो यहाँ अवेलेबल है बीए का इकोनॉमिक्स पेपर, बीए का इकोनॉमिक्स ऑनर्स 70 सीटों के साथ, बीएन कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स 50 सीटों के साथ, बीएन कॉलेज में ज्योग्राफी ऑनर्स 70 सीटों के साथ, बीए में हिंदी ऑनर्स 40 सीटों के साथ, बीए में आपका बीएन कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स 70 सीटों के साथ, बीएन कॉलेज में मैथिली ऑनर्स 10 सीटों के साथ, बीएन कॉलेज में मैथमेटिक्स बीए ग्रुप में 30 सीटों के साथ,
बीएन कॉलेज में बीए ऑनर्स में फिलोसफी आपका 35 सीटों के साथ, बीएन कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस आपका 70 सीटों के साथ, बीएन कॉलेज में बीए ऑनर्स साइकोलॉजी में 50 सीटें, बीएन कॉलेज में संस्कृत ऑनर्स में 25 सीटें, इसके बाद बीएन कॉलेज में सोशियोलॉजी में 50 सीटें, बीएन कॉलेज में बीए ग्रुप में स्टैटिस्टिक्स में 20 सीटें और बीएन कॉलेज में बीए में उर्दू ऑनर्स में 10 सीटें। ये मैंने अभी बात किया रेगुलर कोर्स में बीए के बारे में, किसके बारे में, बीएन कॉलेज के बारे में। आगे बात करते हैं सीटों को लेकर के, समझिएगा एक करके सही से। इसके बाद देखिए आगे बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ कौन कौन से अदर कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं साइंस के स्ट्रीम में, तो बीएन कॉलेज में साइंस स्ट्रीम में बात कर रहे हैं, बॉटनी में आपका 45 सीट, इसके बाद केमिस्ट्री में आपका 25 सीट, इसके बाद आपका जियोलॉजी में आपका 15 सीट, जूलॉजी में आपका 50 सीट, केमिस्ट्री में आपका 50 सीट। इसके बाद मैथ ग्रुप में बात कर रहे हैं, अब मैथ ग्रुप में बात करते हैं तो केमिस्ट्री में 50 सीट, जियोलॉजी में 30 सीट और यहाँ पे बीएससी मैथ ऑनर्स का है 50 सीट। आगे बात करते हैं और भी कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ बीएससी के बारे में, मैंने अभी आपको ऊपर में बताया था बीए के बारे में। अब देखिए आगे बात करें तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कोर्स आता है बीएससी में फिजिक्स, तो फिजिक्स के यहाँ है 65 सीट और बीएन कॉलेज में बीएससी में स्टैटिस्टिक्स के हैं 25 सीटें। आगे बढ़ते हैं, अब ये तो बात हो गई बीएन कॉलेज में। बीएन कॉलेज में मेनली रेगुलर कोर्स का 2 कोर्स होता है, बीए और बीएससी, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं मगध महिला कॉलेज के बारे में। तो मगध महिला कॉलेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं करता हूं आर्ट्स वालों के लिए, यानी आर्ट्स का कौन कौन सा सीट है। तो यहाँ पे है मगध महिला में आर्ट्स में इकोनॉमिक्स में 60 सीटें, इंग्लिश में आपका 60 सीटें, हिंदी में 15 सीट, हिस्ट्री में 60 सीट, होम साइंस में 20 सीट, मैथिली में 10 सीट, मैथमेटिक्स में बीए में 10 सीट, इसके बाद म्यूजिक में यहाँ 10 सीट है, पर्सियन में यहाँ 10 सीट है, फिलोसफी में यहाँ 10 सीट है। आगे बात कर रहे हैं और भी कुछ पेपर्स है बीए के मगध महिला कॉलेज में। अगर इसके बारे में बात करें तो आता है पोल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस, जिसके लिए यहाँ पे है 60 सीटें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 60 सीटें। आगे आता है पेपर साइकोलॉजी, यहाँ पे 40 सीटें, संस्कृत के लिए 10 सीटें, सोशियोलॉजी के लिए 60 सीटें और उर्दू के लिए आपका 15 सीट। ये मैंने बात किया आर्ट्स के पेपर में। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी साइंस के पेपर के बारे में कि यहाँ साइंस का कौन कौन सा पेपर है और कितने सारे सीट यहाँ पे अवेलेबल है। तो मगध महिला कॉलेज में बॉटनी के हैं 48 सीट, केमिस्ट्री के आपके 32 सीट, इसके बाद जूलॉजी के आपके 48 सीट। वहीं अगर मैं मैथ ग्रुप से बात करूं तो केमिस्ट्री में 32 सीट, मैथमेटिक्स में 43 सीट, फिजिक्स में आपका 32 सीट, स्टैटिस्टिक्स में आपका है 16 सीटें। अब मैं बात किया, मैंने अभी बीए बीएससी अभी मैंने बात किया किसमें तो मैंने बात किया अभी आपको मगध महिला कॉलेज के बारे में और मैंने बात किया वाणिज्य महाविद्यालय के बारे में। मैंने बात किया था बीएन कॉलेज के बारे में, यानी मगध महिला कॉलेज और बीएन कॉलेज के बारे में बात कर लिया था। अब समझिए वाणिज्य महाविद्यालय में बीकॉम का है 400 सीट रेगुलर में। अब मैं बात कर रहा हूँ पटना कॉलेज के बारे में। पटना कॉलेज जानते हैं कि आर्ट्स के मामले में सबसे फेमस कॉलेज है। तो अगर मैं यहाँ के बारे में बात करूँ तो समझ लीजिए, यहाँ है एंशिएंट हिस्ट्री का 13 सीट, अरेबिक का 13 सीट, बंगाली का 7 सीट, इकोनॉमिक्स का 90 सीट, इंग्लिश का 85 सीट, ज्योग्राफी का 90 सीट, इसके बाद हिंदी में है 32 सीट, हिस्ट्री में आपका है 85 सीट, इसके बाद मैथिली में आपका 13 सीट, बीए मैथमेटिक्स में बीएससी ने है बीए मैथमेटिक्स से 32 सीट, पर्सियन में आपका 13 सीट। आगे बात करते हैं और भी कुछ कोर्सेस अवेलेबल है बीए के पटना कॉलेज में। तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है फिलोसफी का आपका है 32 सीट, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस का है 85 सीट, साइकोलॉजी का है 65 सीट, संस्कृत का है 20 सीट, सोशियोलॉजी में 65 सीट, स्टैटिस्टिक्स में 20 सीट और उर्दू में आपका है 20 सीट। वहीं अगर मैं बात करूं आगे के कॉलेज के बारे में तो साइंस के मामले में सबसे टॉप कॉलेज है पटना साइंस कॉलेज। और अगर मैं पटना साइंस कॉलेज के बारे में बात करूं तो पटना साइंस कॉलेज का सीट को आप देखिए, पटना साइंस कॉलेज में बॉटनी में आता है 90 सीट बायो ग्रुप में, इसके बाद केमिस्ट्री में 47 सीट, जियोलॉजी में 25 सीट, इसके बाद जूलॉजी में आपका 85 सीट। वहीं अगर मैं मैथ ग्रुप के बारे में बात करूं तो केमिस्ट्री में है 73 सीट, जियोलॉजी में यहाँ पे 45 सीट, मैथमेटिक्स में 110 सीट है और सबसे ज्यादा हाई वैल्यू डिमांडेड जो पेपर है आपका फिजिक्स, जिसमें है 120 सीट है। पटना साइंस कॉलेज में सबसे ज्यादा फिजिक्स में है 120 सीट है, स्टैटिस्टिक्स में 65 सीट है। 65 सीटें के बाद और भी कुछ कोर्सेस है साइंस के स्ट्रीम का। तो ये सारे कुछ कोर्सेस है, जितने सारे कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बात किया ये आपका रेगुलर कोर्स में आता है। अब बात करते हैं वोकेशनल कोर्स के बारे में कि कौन कौन से वोकेशनल कोर्स है और सीटें कितनी है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, उसके पीडीएफ को भी देख लेते हैं। ये सारा मैं सीट का शेड्यूल आपको बता रहा हूँ, या एक काम करते हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। अगर सबको इस वीडियो में कंक्लूड कर दूंगा तो थोड़ी सी चीजें आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वोकेशनल कोर्स के बारे में कि आखिर वोकेशनल कोर्स में कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है और कितना सीट है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।